अरे भाई वो ब्राह्मण नहीं होते तो वंदना नहीं होती, किसी ठाकुर की अगर औरत होती तो कतई उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलता। रघुराज का राजा हरिचंद्र की छठी औलाद है, बिलभूषण शरण सिंह छठी औलाद है, तमाम अभय सिंह है, तमाम अपराधी ठाकुरों में घूम रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया योगी ने? ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो नहीं कहती है उसको जरूर करती है। इस मोहन भगवतवा को शर्म नहीं आती है, आरएसएस वालों को शर्म नहीं आती है, बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती है। हमारे कुल का खानदान के ऊपर ये उंगली उठाएगा। अभी तो कोरोना था, इसके बाद आ रहा कोरोना, बेरोजगारी। सबसे बड़ी विकट समस्या इस देश में बनी जा रही है बेरोजगारी, और यही इस देश के लिए विद्रोह का कारण बनेगा, गृह युद्ध का कारण बनेगा, क्राइम रहेगा। पेट में रोटी नहीं होगी तो आदमी गद्दारी करेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, 6 महीने से अधिक हो गए हैं किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद थी, बताया जाता तादाद अब कुछ कम हो गया है, लेकिन उनका मुख्य मांग जो है आंदोलनकारियों का वो ये है कि तीनों कृषि बिल वापस किए जाएं, साथ में एमएसपी की गारंटी दी जाए। सरकार ने कल एमएसपी में वृद्धि कर दी है, कई अनाजों के एमएसपी को बढ़ाया गया है और उसको प्रचारित भी किया जा रहा है टीवी चैनलों में। लेकिन आपको क्या लगता है, किसान तो मांग कर रहे थे गारंटी की, वृद्धि की तो अभी मांग हुई नहीं थी, क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बाद आपका पंजाब है, हिमाचल है, आपका उत्तराखंड है, यानी 5-6 स्टेट का चुनाव है। हाँ, तो चूँकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 403 विधानसभा सीट है, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत बद से बदतर हो गई है। ब्राह्मण इनसे बेदका हुआ है, और ब्राह्मण बिल्कुल एकदम 20-22%, 17% ब्राह्मण है और 20 से 22% मुस्लिम है। तो दोनों मिला करके लगभग 40% के करीब पहुंच जा रहे हैं। दलित भी खफा है, क्योंकि एक बिरादरी की सरकार चली है। भाई, इनके एमएलसी एक दुबे जी हैं, खुशी दुबे के लिए पत्र मुख्यमंत्री को लिखे, 3 दिन की विवाहिता औरत को बंदी बना रखे हैं, तमाम ब्राह्मण युवकों की हत्या करवाएं पुलिस से मिलकर के इनकाउंटर के नाम। खुशी दुबे का तो कोई जुर्म ही नहीं साबित हो पाया, लेकिन क्यों बंद है? अरे भाई वो ब्राह्मण नहीं होते तो वंदना नहीं होती, किसी ठाकुर की अगर औरत होती तो कतई उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलता। रघुराज का राजा हरिचंद्र की छठी औलाद है, बिलभूषण शरण सिंह छठी औलाद हैं, तमाम अभय सिंह हैं, तमाम अपराधी ठाकुरों में घूम रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया योगी ने? चिन्मयानंद को क्यों बचाया? नहीं, खुशी दुबे को गिरफ्तार करना तक तो बात समझ में आती है कि चलो गिरफ्तार किया, लेकिन फिर उसको सजा का प्रावधान, कोई जुर्म अब तक जो खबरें छिड़कर आ रही हैं उसमें कुछ साबित तो नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। पता नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। डिक्टेटरशिप है। ये चाहती है संघ कि ब्राह्मणों का समूल नाश कर दिया जाए, लेकिन इनके बाप मोहन भागवत, ब्राह्मण के बगैर वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे की जाएगी? फिर देखिए, बात कैसे आप कह देते हैं कि संघ चाहती है कि ब्राह्मण का नाश कर दें, और ब्राह्मण के बगैर तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही बेकार है। अंग्रेज़ों का एक बयान पढ़ लीजिएगा, ये अंग्रेज़ों की बनाया हुआ दल है। अंग्रेज़ों ने कहा कि ब्राह्मण कौम ऐसी है जो सनातनी ब्राह्मण है, अगर इनका नहीं हटाया गया तो आरएसएस और बीजेपी उम्मीद न करे। क्योंकि इस देश का पहला आंदोलन जब हुआ था स्वतंत्रता संग्राम, याद कर लीजिए, मंगल पांडे, 1857 के गदर का याद कर लीजिए, बलिया के थे, बागी बलिया के, चित्तू पांडे, बाल गंगाधर तिलक, गांधी से पहले ही लोग थे। गांधी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित ये क्या बोलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। ये बताइए, तो ये लोग ब्राह्मण। ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है, जो असल सवाल मेरा था, ये उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए बढ़ाया गया, तो क्या इससे किसान खुश हो जाएंगे? भाई साहब, बंगाल चुनाव था तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे क्या? नहीं बढ़ रहे थे ना।
तो यूपी जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। ये तो किसानों को चूतिया बनाने के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है, बकलोल बनाने के लिए है। ये जुमला साबित होगा। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो नहीं कहती है उसको ज़रूर करती है। समझ लीजिए कि सत्ता सुख के लिए अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी या मोहन भागवत को पाकिस्तान से समझौता करना पड़े, चीन से तब समझौता करना पड़े, इजराइल से समझौता करना पड़े तो ये कर लेंगे। आपको ये सही मालूम में बता दे रहा हूँ। अभी इनको जो डर है राहुल गांधी से डर है। राहुल गांधी को छू तो सकते नहीं हैं। उन्होंने ही बयान दिया था कि मैं छू नहीं सकते, हत्या मेरी करवा सकते। जयप्रकाश चतुर्वेदी कोई छू नहीं पाएंगे, लेकिन भाई शूट आउट पर से किसी से हत्या करवा सकते हैं। तो हम लोग जो बोल रहे हैं इसका खामियाजा हम लोग सरकार के गले की, मोहन भागवत के गले की हड्डी बन गए। मोहन भागवत कौन से ब्राह्मण हैं? थोड़ा ये बता दीजिए। इनके पूर्वजों को अगर वसूल जांच कर लिया जाए, कहीं ब्राह्मण वंशावली में इनका स्थान नहीं है। ये तो यहूदी रहे इनके पूर्वज। मोहन भागवत के पूर्वज यहूदी रहे हैं, ये नकली ब्राह्मण है। आप बता दीजिए। नहीं तो आप ही बताइएगा कौन नस्ल असली और कौन नकली, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। ब्राह्मण वंशावली पढ़ लीजिए, वो तो है, गूगल पर देख लीजिए। आर.डी. शुक्ला BHU के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, उनकी लिखी किताब पढ़ लीजिए। पंडित नेहरू की पढ़ लीजिए। कहाँ हैं ये लोग? कहीं हैं? आप बताइए। एक ही बाप की दो औलाद, मरहूम संजय गांधी जी के पुत्र वरुण गांधी और उनकी धर्मपत्नी मेनका गांधी, ये जो है हिंदू हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मुस्लिम है। यही ना RSS बताता है। जी 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 जी। और कहता है गांधी जी ने नाम दिया है। जानते हैं क्या नाम था? फिरोज जहांगीर गांधी। GANDY। वाई हटा करके H और I जोड़ दिया गया, गांधी हो गए। और फ्रीडम फाइटर थे और बेबाक थे। नहीं, इनके यहाँ भी हैं, इनके यहाँ भी भरे हुए हैं। अब जैसे स्मृति ईरानी हैं, ये हिंदुत्व की बात कैसे करते हैं? इनके यहाँ भी तो ईरानी और जापानी सब मौजूद हैं। आप बताइए, स्मृति ईरानी हिंदू हैं और इंदिरा गांधी मुस्लिम हो गई? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी मुस्लिम हो गई। इस मोहन भागवतवा को शर्म नहीं आती है? RSS वालों को शर्म नहीं आती है? BJP वालों को शर्म नहीं आती है? हमारे पूरे खानदान के ऊपर ये उंगली उठाएगा। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का ज़्यादा अपमान हो रहा है? ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, अपमान हुआ है, जूते मार मार करके इनको ठीक किया गया है। अभी और मारने की ज़रूरत है, तब ये पत्थर चट्टा कौन ठीक रहेगी। अब तो सुनने में आया कि मुसलमानों को भी टिकट दे रहे हैं। अब क्या है? अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुस्लिम भाई भी उठते हैं। क्या मेरा सवाल MSP पर ही है। मुख्य प्रश्न मेरा है कि MSP बढ़ाने से, जैसे मक्के पर, धान पर, गेहूं पर MSP जो सरकार ने कई अनाजों पर बढ़ाया है, इससे किसान खुश होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सरकार की मंशा का ज्ञान किसानों को हो गया है। जो उनकी डिमांड है कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लीजिए और MSP की गारंटी दीजिए, कानून बनाइए, पार्लियामेंट में पास कराइए। हम उस पर विश्वास करते हैं। आप जो भाषण दे देंगे वही होगा कि 15 लाख आया, 2 करोड़ों को रोजगार मिला, उसी तरह से भी जुमला साबित होगा। ये जुमला है। तो MSP का बढ़ाना जो है वो जुमला है। जी 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 जी। इससे किसान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। किसान का किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं विश्वास करना चाहिए। देखिए, जो गंगा में तैरती हुई लाशें हिंदुओं की बरामद हुई हैं, दिखाई गई हैं, पूरी विश्व ने दिखाया है। वहाँ का अमेरिका का एक अखबार लिखता है कि कम से कम 42 से लेकर के ऊपर ज़्यादा मौतें हुई हैं। सरकार सरकारी आंकड़े छुपा रही है। सरकार को ये नहीं पता कि गांव में कितने लोग मर गए हैं।
अगर 100 लोगों की मौत हुई है तो 2 लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कोरोना से हुई है, जबकि 100 लोगों की मौत। तैरती हुई लाशों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और दफनाई हुई लाशों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो हज़ारों लाशों को दफना दिया गया गंगा के रेत में। भाई साहब, दैनिक जागरण अखबार सुन रहे हैं? उस चूतिए पत्रकार को जूते लेके मारना चाहिए। पहला काम तो ये कर, मुझे मिल जाता उसको घोटना उसके मलपट पर रख दूंगा, तरबूज के तरह से फट जाएगा। क्या जानता है वो चूतिया जो है सनातन धर्म के बारे में? साधु महात्मा जो प्रतिष्ठित होते हैं, योगी होते हैं, उनकी समाधि बनाई जाती जल समाधि दी जाती है और उनकी समाधि बनाई जाती है। या सांप काट ले तो ये इच्छा से डाला जाता है कि लाश बहाई जाती है ताकि ये पानी में ठंडा होने के बाद विष उतर जाए। ये कहानी है। सबका नहीं सबका दाह संस्कार होता है। गंगा को प्रदूषित नहीं करना, यही मूल मंत्र होता है कि गंगा प्रदूषित ना हो, जल प्रदूषण मुक्त रहे। लेकिन इस सरकार ने तो पूरे गंगा को ही प्रदूषण युक्त कर दिया। जो लाखों करोड़ खरबों रुपया गंगा सफाई में के नाम पर गए तो लाशें जाएंगी तो कहाँ जाएंगे भैया? आप बता दीजिए। लाशें जाएंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, बदबू करेंगी, उसमें कीटाणु पैदा होंगे। कैसे होगा फिर? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इस देश के तमाम अंधभक्तों को, बकलोलों को चूतिया बनाने का एक नायाब तरीका इसी मुलझे रहे। साल भर हो गया, स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं रहा है। लालू प्रसाद जी कह रहे थे कि भाई कोरोना पहले आया होता तो हमारे दोनों बेटे ग्रेजुएट हो गए होते, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। मुलायम सिंह भी परेशान हैं कि तमाम यादों को बिना परीक्षा दिए हाई स्कूल इंटर की डिग्री मिल गई होती, सिपाही बन जाते, तो बैकवर्ड लाइबिलिटी से परेशान हैं। देखिए, सबसे बड़ा है कि हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अभी तो कोरोना था, अब इसके बाद आ रहा भरोना, बेरोज़गारी। सबसे बड़ी विकट समस्या इस देश में होने जा रही है बेरोज़गारी, और यही इस देश के लिए विद्रोह का कारण बनेगा, गृह युद्ध का कारण बनेगा, क्राइम रहेगा। पेट में रोटी नहीं होगी तो आदमी गद्दारी करेगा, मर्डर करेगा, डकैती डालेगा, पाकिटमारी करेगा। रोटी चाहिए जीने के लिए, और उसी का अभाव होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।